इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, पांचों के पांचों जो सेक्रेटरी के प्रकार है उसका डिस्टिंग्विश, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्योंकि पर्सनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आप सबके सब डिस्टिंग्विश एक साथ कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आपने ये कर लिया तो आपके इंडिविजुअल लेवल पे जो बड़े क्वेश्चन आएंगे वो भी आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे और डिस्टिंग्विश भी आपका काम हो जाएगा। तो देखा जाए तो 5 शॉर्ट नोट या 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और डिस्टिंग्विश, मतलब इस क्वेश्चन में आपके 7 से 8 क्वेश्चन एक साथ हो जाते हैं। मतलब लगभग 80% चैप्टर ही खत्म हो जाता है इस डिस्टिंग्विश से। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर कहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 11 सेक्रेटरी प्रैक्टिस के लिंक को क्लिक कीजिए, तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन ये पांचों के पांचों जो सेक्रेटरी है। पहला, हमेशा कोई भी डिस्टिंग्विश मीनिंग से शुरू करने का, आपके पास डेफिनेशन रहा तो उसको पॉइंट नंबर 2 में रखने का, और आखिरी पॉइंट आप एग्जाम्पल रख सकते हो। ये कोई भी 11 12 कोई भी कोर्स के डिस्टिंग्विश का स्टैंडर्ड है, मीनिंग, डेफिनेशन और एंड में एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। पहला मीनिंग, पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी क्या है? इज एन इंडिविजुअल जो प्रोफेशनल्स अपॉइंट करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, ठीक है ना, बिजी पर्सन्स, डायरेक्टर्स। तो ऐसे जो इंडिविजुअल बिजी पर्सन्स है वो अपॉइंट करते हैं ताकि उनके कामकाज में असिस्ट कर सके, वर्क में हेल्प कर सके, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल सेक्रेटरी है या पर्सनल सेक्रेटरी। इसका मैं आपको एक ड्राइंग बताता हूं जिससे आपको थोड़ा सा इजी पता चल जाएगा। ये आपके सामने ड्राइंग आ रहा है, देखो। ये जो पर्सनल सेक्रेटरी है ये रहा, इंडिविजुअल आदमी का। अभी बाकी जो भी सेक्रेटरीज है, इंस्टीट्यूशन मतलब ग्रुप, जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि रोटरी क्लब, रोटरैक्ट क्लब, लायंस क्लब, ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है। तो सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन जो एक ऐसा सेक्रेटरी है जिसको अपॉइंट किया गया है कि उस क्लब का कामकाज से जो एक्टिविटीज होते हैं, कैसे होता है, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन जो क्लब्स होते हैं उनके हर महीने कुछ ना कुछ या तो चैरिटेबल एक्टिविटीज होंगे या फन एक्टिविटीज होंगे या मेंबर्स को गेट टुगेदर किया जाएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है मैनेजिंग कमेटी, बट मैनेजिंग कमेटी को सेक्रेटरी का हेल्प लगता है क्योंकि उन्होंने कुछ फैसले लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है। तीसरा, सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगले चैप्टर में ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी क्या है उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। सिर्फ इतना सोचो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव सर्विस होता है, कम से कम 10 लोग होते हैं जो शुरू करते हैं। आप लोग का एग्जांपल सारस्वत बैंक, बिजनेस बैंक, रूपी बैंक, जलगांव बैंक, झूलेलाल बैंक, जलाराम बैंक, ठीक है ना, ये समर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी, महिला बैंक, ये सारे के सारे, पीपल्स बैंक वो मर्ज हो गया सारस्वत बैंक के साथ, ये सारे के सारे पत संस्था मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक भाग है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी चलाते हैं मैनेजिंग कमेटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स खरीदते हैं, उनको मेंबर्स बोलते हैं। मेंबर्स अपॉइंट करते हैं मैनेजिंग कमेटी को जो चलाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सेक्रेटरी बिकम्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मैनेजिंग कमेटी एंड द मेंबर्स। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है बाय द मैनेजिंग कमिटी टू लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। फिर सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो कंपनी के डायरेक्टर्स जो कंपनी को चलाते हैं वो अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी को, ताकि कंपनी के जो कामकाज है, कंपनीज एक्ट 2013 के जो कायदे हैं उसको फॉलो कर किया जा सके, रिकॉर्ड्स मेंटेन, सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार बेस्ड ऑन द टाइमिंग्स जो कि लॉफुल, जैसे कि एनुअल रिटर्न 30 जून से पहले, ठीक है ना, एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर से पहले, ये सब लीगल जो कायदे कंपनीज एक्ट के वो सब फॉलो किए जा सके। और 5 करोड़ के ऊपर पेड अप कैपिटल रहा तो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट भी कंपलसरी हो जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी पहले तो आईएएस ऑफिसर होनी चाहिए। गवर्नमेंट चलता है अलग अलग मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री का हेड इज द मिनिस्टर, मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक मिनिस्ट्री है,
ठीक है ना। निर्मला सीतारमण जी उसकी मिनिस्टर है, उसके अंदर डिपार्टमेंट्स है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के हेड विल बी द सेक्रेटरी। सो इन शॉर्ट, मिनिस्ट्री के अंदर के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। आईएएस चाहिए भाई, ठीक है। दूसरा पर्पस, पर्पस क्या है पर्सनल सेक्रेटरी का? टू असिस्ट बिजी इंडिविजुअल्स इन देयर डे टू डे वर्क। जो बिजी लोग होते हैं, जैसे कि कंडक्टिंग मीटिंग्स, करस्पॉन्डेंस, ठीक है ना, बहुत सारे फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स, रिसीविंग मेल्स, आंसरिंग मेल्स, फिक्सिंग शेड्यूल्स, टेलीफोन कॉल्स, बहुत सारे कामकाज रहते हैं, रिकॉर्ड्स, डेटा, गवर्नमेंट में टैक्स भरना, अकाउंट्स मेंटेन करना। जो बिजी लोग हैं वो अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कर दे, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट्स फिक्स करना, और नॉट फॉर प्रॉफिट की जो रोटरी क्लब, रोटरी क्लब के जो एक्टिविटीज है अलग अलग, मे बी स्पोर्ट्स, मे बी कल्चरल, ठीक है ना, मे बी एथनिक हो, या जो भी जिस उद्देश्य से वो क्लब शुरू हुआ उसके कामकाज में मदद करते हैं सेक्रेटरी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर्स है, जो कि मालिक है देखा जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको इंफॉर्मेशन देना, ठीक है ना। और सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मदद देना, कनेक्टिंग लिंक बनना। इधर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कनेक्टिंग लिंक बनती है बिटवीन द मैनेजिंग कमेटी जो चलाते हैं और मेंबर जो मालिक है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मालिक है, नहीं चलाते हैं, और मालिक है मेंबर्स, उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक, डायरेक्टर्स को डिसीजन मेकिंग में मदद करना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिनिस्टर जो है, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने कुछ बोला तो सेक्रेटरी वो इंफॉर्मेशन बाकी एम्प्लॉइज को पास ऑन कर देते हैं, मैसेज, ठीक है ना। कनेक्टिंग लिंक, असिस्ट करना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का ये सब काम रहता है। अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंट करता है? बिजी पर्सन लाइक डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बिजी पीपल, ठीक है ना, बिजनेसमैन। और जो नॉन फॉर प्रॉफिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी, दोनों का अपॉइंटमेंट मैनेजिंग कमेटी करते हैं। दोनों को चलाने वाले ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं। और यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। याद रखो, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी को। शेयर होल्डर्स सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं कंपनी में। शेयर होल्डर्स दो मेन लोग को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स को। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। लीगल स्टेटस, सेक्रेटरी का कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, जैसा काम दिया जाए वैसे उसको काम करना है। सेम जो क्लब है, नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन, उसका भी कोई लीगल स्टेटस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस है, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इन दोनों केस में सेक्रेटरी एक ऑफिसर माना जाता है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, क्योंकि यदि कंपनी में कुछ कायदे का उल्लंघन हुआ, जैसे कि 30 सितंबर तक एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुआ, तो पेनल्टीज में कंपनी जवाबदार है और ऑफिसर जवाबदार है। उस ऑफिसर में सेक्रेटरी का भी नाम आता है, तो दोनों को सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट में लीगल स्टेटस तो मिलता ही है, जैसे कि मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है उसके हेड इज द सेक्रेटरी, तो एक लीगल स्टेटस भी मिलता है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन। पर्सनल सेक्रेटरी में क्वालिफिकेशन, डॉक्टर बोलेगा मुझे बीएससी चाहिए, एक्टर बोलेगा मुझे बीकॉम चाहिए, एमकॉम चाहिए, ठीक है ना। लॉयर बोलेगा मुझे एलएलबी चाहिए या बीएसएल कोर्स किया हुआ चाहिए। सो पर्सनल सेक्रेटरी में कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है। जो बिजी आदमी को जैसा काम का चाहिए वैसे वो क्वालिफाइड आदमी मांगेगा, बट क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मांगा जाता है क्वालिफिकेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन में अगेन कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको बस बोलते हैं ना, करस्पॉन्डेंस करते आना चाहिए, बोलते आना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, या जो स्टेट में, गुजरात में तो गुजराती, ये सब आना चाहिए, टैक्टफुलनेस चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन इधर नहीं है। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में पांचवा पॉइंट है कि देर इज नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, लेकिन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है,
लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी को कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 का नॉलेज होना चाहिए। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1961 का भी नॉलेज एक्सपेक्टेड है। मानते हैं क्वालिफिकेशन ना हो, लेकिन ये क्वालिफिकेशन सेक्रेटरी को पता होना चाहिए। अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनी का प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए जो सेक्रेटरी है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स होता है वैसे सीएस एक कोर्स है। वो सीएस कोर्स लेने वाला संस्था को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आईसीएसआई दिल्ली बेस्ड संस्था है, तो उसकी वो एग्जामिनेशन पास सीएस क्वालिफाइड चाहिए। और गवर्नमेंट सेक्रेटरी के लिए तो आपको आईएएस बनना जरूरी है। बहुत कठिन परीक्षा रहती है, आपने पास कर दिया तो आपको देश सेवा करने का मौका मिलता है ना। बहुत बड़ा एग्जाम रहता है ये। पोजीशन सेक्रेटरी इज नथिंग, पर्सनल सेक्रेटरी में पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है ना। और नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन में या ऑर्गेनाइजेशन में बस मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी का एक हिस्सा या एक असिस्टेंट बोलो। और यहाँ पे भी द सेक्रेटरी इज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जो कि मैनेजिंग कमेटी वोट करके उसको अपॉइंट करते हैं। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी की मैनेजरल पर्सनल ऑफिसर मानी जाती है। कोई भी पेनल्टी रहा, कोई भी गड़बड़ी हुआ तो सेक्रेटरी पर्सनली जवाबदार है। और सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड माने जाती है। तो सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द एज पर द मतलब मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है उसकी हेड मानी जाती है या माना जाता है। पार्स, जो पार है पर्सनल सेक्रेटरी को, वो एम्प्लॉयर देता है कि भाई बैंक में जाके डिसीजन लेने का जो ताकत है वो एम्प्लॉयर मालिक तय करता है। यहाँ पे उसको ताकत जो नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन है उसको लिमिटेड ताकत दिए जाते हैं। और यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत जो भी ताकत मिलता है, और यहाँ पे उसको कायदे के मैनेजरल ताकत लगता है ये काम करने के लिए। और यहाँ पे मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट उसको ताकत देता है। ड्यूटीज, अभी एम्प्लॉयर जो काम देगा, ठीक है ना, जैसे डॉक्टर बोलेगा प्रिस्क्रिप्शन लिख दे, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां डिक्टेट करेगा, सेक्रेटरी लिखेगी, वो काम हो सकता है। या पेशेंट से बात करने को एक्टर बोलेगा प्रोड्यूसर से बात कर, है ना। सो जो ड्यूटी है वो एम्प्लॉयर पर डिपेंड है पर्सनल सेक्रेटरी में। यहाँ पे मैनेजिंग कमिटी डिसाइड करेगा कि क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है सेक्रेटरी के। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एक तो मैनेजिंग कमिटी डिसाइड करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में तो ऑलरेडी ड्यूटीज कहे गए हैं। और कंपनीज एक्ट में जो ड्यूटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 बोलेगा। और एस की मैनेजरल ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर, कंप्लायंस मतलब जो कायदे कानून फॉलो करना चाहिए, वो ड्यूटीज जो कहे गए हैं वो तो फॉलो करना पड़ेगा। और सेक्रेटरी का कंसर्न मिनिस्ट्री, कंसर्न डिपार्टमेंट्स के कामकाज ठीक से करने का ड्यूटी है। कंपल्शन टू अपॉइंटमेंट, पर्सनल सेक्रेटरी का कोई कंपल्शन नहीं है। जबकि सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में कौन सा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, क्या साइज है, उसके हिसाब से अपॉइंट किया जाता है। याद रखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में यदि शेयर कैपिटल 5 करोड़ के ऊपर है तो आपको फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना ही पड़ेगा, कायदा बोलता है। लिस्टेड कंपनी मतलब जो शेयर बाजार में जिसके शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं उसके सेक्रेटरी को अपॉइंट करना जरूरी है। और वो कंपनी जिसका शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल मतलब पब्लिक ने पे किया 5 करोड़ के ऊपर, वो भले अनलिस्टेड हो बट 5 करोड़ के ऊपर है, अनलिस्टेड मतलब शेयर बाजार में भले ही ना हो, फिर भी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो कंपलसरी है भाई, उसके बिना डिपार्टमेंट चलेगा कैसे। इसका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट तो कंपलसरी हो जाता है। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कंपलसरी नहीं है बट फिर भी कामकाज इतना रहता है तो अपॉइंट करते ही वो लोग। रेमुनरेशन, ये एक सैलरीड पर्सन है, पर्सनल सेक्रेटरी में पगार दिया जाता है।
इसको सैलरी दिया जाता है, या ऑनरेरियम कुछ काम के हिसाब से पगार, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सैलरी दिया जाएगा या काम के हिसाब से पगार दिया जाएगा। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करेंगे कि सेक्रेटरी को सैलरी कितना रहता है। लाखों में रहता है कंपनीज के सेक्रेटरी, क्योंकि काम का जवाबदारी भी बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है ना, बहुत बड़ी पोस्ट है, पगार भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे सैलरी, पर्क्स मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज मिलते हैं, ये सब प्री डिटरमाइंड रहते हैं गवर्नमेंट के कायदे कानून के अनुसार। ठीक है ना, तो ये 10 पॉइंट्स थे। एक एडवाइस रहेगा मेरा कि कभी भी डिस्टिंग्विश के 10 पॉइंट्स लिखो। 9 पॉइंट्स लुक्स स्मॉल, 10 पॉइंट्स लुक्स लार्ज, इसलिए कभी भी डिस्टिंग्विश में 7 8 9 में अटको मत, 10 लिखो। मैं यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूँ, कॉलेज टॉपर हूँ, उस पे से बोल रहा हूँ कि 9 के बजाय हमेशा 10 पॉइंट्स लिखना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वीडियोस के लिंक को क्लिक करो, तो आपको 11 सेक्टर प्रैक्टिस है नहीं, ओसी, इको, अकाउंट्स के भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।